दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 13 सूर्था और वैश्य को वरदान देना। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने अब तुम्हें देवी की महिमा पर यह उत्कृष्ट कविता सुनाई है। देवी ऐसी अद्भुत शक्ति से संपन्न है, उन्हें यही संसार कायम है। ज्ञान उसी प्रकार भगवान विष्णु की मायावी शक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके द्वारा आप इस व्यापारी और अन्य विवेकशील पुरुषों को धोखा दिया जा रहा है, और अन्य लोग अतीत में भ्रमित हो रहे थे और भविष्य में भी भ्रमित होंगे। हे महान राजा, सर्वोच्च ईश्वरी की शरण ले। वह वास्तव में जब पूजा की जाती है तो पुरुषों को आनंद, स्वर्ग और अंतिम मुक्ति स्थानांतर से प्रदान करती है। मार्कंडेय ने अपने शिष्य भगुरी से कहा, हे महान ऋषि, राजा सूरज जो अपने अत्यधिक लगाव और अपने राज्य से वंचित होने के कारण निराश हो गए थे, और व्यापारी ने इस कहानी को सुनकर कभी गंभीर तपस्या करने वाले प्रसिद्ध ऋषि को तुरंत प्रणाम किया। तपस्या करने के लिए मरम्मत की गई। राजा और व्यापारी दोनों अम्बा के दर्शन पाने के लिए नदी के रेतीले तट पर खड़े हो गए और सर्वोच्च देवी सूक्त देवी का भजन किया। जप करते हुए तपस्या करने लगे। नदी की रेत पर देवी की एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन दोनों ने फूल, धूप, पवित्र अग्नि और जल के तर्पण से उनकी पूजा की। अब अपने भोजन से परहेज और संयम रखते हुए अपने मन को अत्यंत एकाग्र के साथ समर्पित करते हुए उन दोनों ने अपने शरीर से निकाल गए रक्त के साथ छिड़का हुआ बलिदान दिया। जब उन्होंने नियंत्रित मन से 3 वर्ष तक उसकी तृप्ति की तो विश्व की पालनहार चंडिका बहुत प्रसन्न हुई और उसने प्रत्यक्ष रूप में उनसे बात की। देवी ने कहा, हे राजा, आप जो भी मांगते हैं और आप अपने परिवार की खुशी, वह सब मुझसे प्राप्त करते हैं। मैं प्रसन्न होकर तुम दोनों के वे वरदान देता हूँ। मार्कंडेय ने कहा, तब राजा ने एक ऐसा राज्य चुना जो दूसरे जीवन में भी अविनाशी हो और इस जीवन में ही अपने स्वयं के राज्य की बहाली, जिसमें उसके दुश्मनों की शक्ति को बलपूर्वक नष्ट कर दिया जाए। तब बुद्धिमान व्यापारी ने भी, जिसका मन संसार के प्रति वैराग्य से भरा था, उस ज्ञान को चुना जो मेरा और मैं के रूप में लगाव को दूर करता है। देवी ने कहा, हे राजा, कुछ ही दिनों में अपने शत्रुओं को मारकर तुम्हें अपना राज्य प्राप्त हो जाएगा और वह तुम्हारे पास रहेगा, और जब तुम मर जाओगे तो तुम देव विवस्वत सूर्य से एक और जन्म प्राप्त करेंगे और सावर्णी नाम से पृथ्वी पर एक मनु बनोगे। और हे व्यापारी श्रेष्ठ, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ जो तुमने मुझसे चाहा है। सर्वोच्च ज्ञान आपका होगा, आपके आत्मा साक्षात्कार के लिए। मार्कंडेय ने कहा, इस प्रकार उन दोनों को वांछित वरदान देकर देवी तुरंत गायब हो गई, क्योंकि वे भक्त के साथ उनकी स्तुति कर रही थी। देवी से वरदान प्राप्त करके क्षत्रिय में अग्रणी सूरत को सूर्य के माध्यम से एक नया जन्म प्राप्त करना था, और वह सवर्णी नाम का 8वां मनु बनना चाहिए था। सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्मा का सूरत और वैश्य को वरदान देना नामक 13वां अध्याय यही समाप्त होता है। यहाँ 700 मंत्रों का देवी महात्म्य समाप्त होता है। ओम शांति। जय माता दी। शुभम भवतु।